ठीक है, बेसिकली इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर हमें देखना है, कौन ज्यादा बेसिक है कौन ज्यादा एसिडिक है, यही है क्वेश्चन इसमें। तो अगर जो बेसिक होगा, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, मोर बेसिक। मोर बेसिक होगा तो उसका पी के वैल्यूज क्या होगा, और मोर बेसिक कंपाउंड हैव मोर pKa value and less pKb वैल्यू। उसका pKb वैल्यू क्या होगा, कम हो। इसका तो इसका pK, मतलब इसका आंसर तो नहीं होना चाहिए फिर 3-2-1 वाला। हाँ तो अभी हमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक है वो देखना है। जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा बेसिक है तो पीके वैल्यू कम होगा, है ना। और मोर बेसिक कंपाउंड का पीके वैल्यू क्या होना चाहिए, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, मोर होना चाहिए, यस। जो बेसिक ज्यादा है उसका पीके ज्यादा होगा और पीके भी कम होगा, पीके भी उसका कम होगा अगर कोई बेसिक है। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। मेनली ऐसे केसेस में बड़ा कंफ्यूजिंग केस होता है, तो हम लोग इसको या तो इसका पीके पीकेबी का डाटा पता रहे तो वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में जो लोन पेयर्स है, ये वाला लोन पेयर्स, ये रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो होता ही है फिनाइल का, और रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड में भी ये बात है, दो ऐसा रिंग है सेकेंड में, तो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस आई ग्रुप भी है साथ में। और थर्ड में ऐसा तीन है। ठीक, तो इस लोन पेयर्स को दो दो इफेक्ट काम कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट जो डबल बॉन्ड के कारण होता है, और साथ में रिजोनेंस जो इस पे रिंग पे आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा थर्ड में होगा। ये देखो फर्स्ट, यानी सबसे ज्यादा थर्ड केस में जो है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा। मींस थर्ड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, लोन लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए। सो आप कह सकते हो थर्ड इज लीस्ट बेसिक। थर्ड जो है लीस्ट बेसिक होगा, यानी बेसिसिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, सबसे वीक हो जाएगा थर्ड बेसिसिटी यस ऑर्डर सर। में, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। उसके बाद सेकंड होगा और फिर फर्स्ट होगा। हाँ सर, अगर तो ऑप्शन बेसिसिटी सी ऑर्डर हो गया। ये है तो पीके ऑर्डर क्या हो जाएगा, सर उल्टा। जो बेसिसिटी क्या होती है, जो सबसे स्ट्रांग है उसकी बेसिसिटी पीके वैल्यूज कम होती बेस ज्यादा होती। बेस में अगर जो स्ट्रांग है उसकी पीके वैल्यूज होगी ज्यादा। यही लिखा मैंने ना, देखो हाँ सर। मोर बेसिक कंपाउंड है मोर पीके वैल्यू, तो इस कारण से पीके वैल्यूज का भी ऑर्डर यही हो जाएगा, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, 3, यही ऑर्डर हो गया। क्लियर है। अब देखो 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3, यही सी आंसर है।
1, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा 1, फिर 2 और 3 जो है लिस्ट बेसिक रहेगा। 1 2 3 का ऑर्डर आएगा। समझ में आ गया? यस कुछ सर। और चीजें कुछ देख लो, एक दो और बातें हैं बेसिसिटी पर जब जा रहे हैं, एमीन्स की बेसिसिटी पर। तो अगर हम लोग एलिफेटिक एमीन में जाएं तो ये सारी बातें वैसे तो एमीन्स में पढ़ेंगे 12th में, एलिफेटिक एमीन्स में तो वहां से भी कुछ पॉइंट्स निकल के आएगा जो आपको याद रखना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। एलिफेटिक एमीन्स अगर इसका ऑर्डर करना है, लाइक CH3NH2, ये क्या है? इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन कहते हैं, मिथाइल एमीन, राइट? अब अगर ये CH3NH CH3 हो जाए तो इसे हम लोग 2 डिग्री एमीन कहते हैं, ठीक है, डाइमिथाइल एमीन। और CH3N तो ये तुम्हारा 3 डिग्री एमीन। अगर इसका बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो देखो, यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप है, डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा, हाँ सर। बढ़ाएगा। तो इस कारण से इसमें तो 3 ऐसे ग्रुप हो गए। इस वाले में देखो ऐसे कौन से ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, 1 2 और 3, यानी ये तीनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर ऐसे 2 ही ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इस जगह पर 1 ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि इस केस में बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड उस बेसिस पे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे एक्सपेक्टेड बेसिसिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहां पर इसको हम लोग फर्स्ट कर लें, इसको सेकंड कर लें, इसको थर्ड कर लें। एक्सपेक्टेड बेसिसिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए था? थर्ड सबसे ऊपर होना चाहिए था, फिर सेकंड होना चाहिए था, और फिर फर्स्ट होना चाहिए, राइट ना? ये एक्सपेक्टेड होता, हाँ सर। बट ये होता नहीं, चेंज हो जाता है ड्यू टू इट्स ऑर्डर, इट्स चेंज ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग इन 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन में ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन, ये जो बेस का काम करता है हाइड्रोजन तक जाने का काम, वो कर ही नहीं पाता है। CH3 लगे हुए हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और इस कारण से 3 डिग्री सबसे पीछे चला जाएगा। और अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा? एक्चुअल ऑर्डर जो होगा वो होगा, सबसे ऊपर होगा सेकेंड, फिर होगा फर्स्ट, और फिर होगा थर्ड। यानी थर्ड क्या होगा? ये लीस्ट पोजीशन के पर होगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ओवर क्राउडिंग नेचर ऑफ 3 डिग्री ऐसा सिचुएशन बनेगा। ओके, ये बात तो सारी दुनिया जानती है, समझे? ये जो मैंने बताया ना, ये सब लोग जानते हैं। अगर तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़े हो तो ये बात जानते होगे कि ये ऑर्डर हो जाता है, ये बात, ये सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको कि ये बात पता है। लेकिन एग्जाम्पल लेने वाला हूं, वो कम लोगों को पता है, वो देखिए।
इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं C2H5NH2। हमने क्या चेंज कर दिया, CH3 को C2H5NH2। अब फिर से ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री एमीन, इसको हमने फर्स्ट कर दिया। और C2H5NH C2H5 ये सेकेंड, C2H5 N C2H5 C2H, ये हमारा थर्ड। तो 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री। अब यहां पर यदि ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल है 2 डिग्री एमीन तो आएगा सबसे ऊपर, यानी सेकंड सबसे ऊपर रहेगा बेसिसिटी ऑर्डर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिसिटी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है सर। ओके देन सेकंड जो है सबसे ऊपर होगा, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड का नंबर, और फर्स्ट जो है, समझ में आया? सेकंड थर्ड फर्स्ट, यानी इसमें C2H5 जो प्लस आई यानी डोनेट कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स को, ऑब्वियसली C2H5 ज्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ दो कंट्राडिक्शन है, एक क्राउडिंग है और एक डोनेट प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ओवर पावर करता है, और वो इतना भी नहीं कि फर्स्ट से नीचे चला जा रहा। बोलो सर, आवाज थोड़ी क्रैक कर रही है। ओके मैं कह रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है, जब C2H5 दे रहे हो तो C2H5 का प्लस आई इफेक्ट तो CH3 से ज्यादा है ना। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट जो वो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए थर्ड का जो था 3 डिग्री जो है वो बहुत नीचे नहीं जाता है, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। अब देखो दोनों में क्या क्या आया रिलेशन, यहाँ पे ऐसा रिलेशन आ गया, थर्ड सबसे नीचे चला गया, लेकिन इसमें थर्ड सबसे नीचे नहीं गया। तो अब दोनों के ऑर्डर को याद रखना, जब मिथाइल रहता है और जब इथाइल। तो ये एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा, या तो पीकेबी वैल्यूज पता हो आपको या पीके वैल्यूज। ठीक, तो हम यहाँ पर पीकेबी वैल्यूज लिख दे रहे हैं, इन डाटा का पीकेबी वैल्यूज क्या होगा, सो दैट आप लोग कंफर्टेबल रहो इससे। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक है यहाँ पर, सबसे ज्यादा बेसिक है C2H5 होल टू NH, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। और इसका जो पीकेबी वैल्यू है, पीकेबी वैल्यू इसका 3 है, यानी जितना छोटा पीके वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक। ठीक, अब इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद नंबर है C2H5 होल 3 N का नंबर। और इसका पीकेबी वैल्यू कितना है, तो थोड़ा सा डाटा एग्जैक्ट डाटा हम लोग बात करें तो मैं एग्जैक्ट डाटा तुम लोगों को बताता हूँ क्या होना चाहिए। तो इसका पीकेबी वैल्यू कितना है, 3.25 है। 3.25, ठीक है।
इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए बोलो। अब इसी को जो ऊपर के जो 3 और 3 6 को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कंपेयर करने के लिए पी के बी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली CH3 होल टू NH यानी 2 डिग्री एमीन आ जाएगा। और इसका पीकेबी वैल्यू क्या है 3.27 है, 3.27। अब इसके बाद इससे बड़ा कौन है CH3, देखो 2 डिग्री आ गया है 3.27। उसके बाद ये आ जाएगा C2H5 NH2 और इसका पीकेबी वैल्यू है 3.29, काफी क्लोज है। और फिर CH3NH2 CH3NH2 और यहाँ पीकेबी वैल्यू है CH3NH2 का 3.38 और सबसे लास्ट कौन था 3 डिग्री वाला, जहां CH3 लगा था होल 3N। और अब पीकेबी वैल्यू काफी घट जाएगा और यहाँ पीकेबी वैल्यू है 4.2, सॉरी बढ़ जाएगा 4.22। तो आप कंपेयर कर सकते हो बेसिसिटी पीकेबी वैल्यू से। पीकेबी वैल्यू से आप बेसिसिटी का कंपैरिजन कर सकते हो। सबसे ज्यादा बेसिक, इट इज द मोस्ट बेसिक, ये वाला जो है तुम्हारा मोस्ट बेसिक है ये। और यहाँ जो देख रहे हो ये क्या है, इस जगह पर लीस्ट बेसिक। ओके, अब जरा देखें कुछ और वैल्यू, लाइक एनिलीन आ जाए तो क्या हो। अगर एनिलीन इसकी जगह आ जाए तो क्या हो, इस एरोमेटिक कंपाउंड ये और यहाँ NH2 अगर आ जाता है, तब पीकेबी वैल्यू इसका कितना होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत कम बेसिक है और इसका पीकेबी वैल्यू है 9.38। तो आप कंपेयर कर सकते हो रिजोनेंस के आ जाने से क्या, ये तो उल्टा काम करने लगा ना, ये सब तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिवर्स करने लगा। ओके, तो इस तरह से बेसिसिटी को तुम लोग समझ सकते हो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन उसके पास, और रिजोनेंस से रिंग पे भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन हाँ। पेयर तो कहाँ रहेगा इसके पास, इसलिए तो पीकेबी वैल्यू इतना खराब हो गया। सो इट इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। ठीक है, और भी जरा देखें हम लोग। अब मान लो अगर इससे हम लोग कंपेयर करें, ये जो देखो ये क्या है, क्या ये याद आया क्या है, बताया था ना लास्ट क्लास में, कौन सा कंपाउंड है बोलो। बताओ। पायरॉल। पायरॉल, नोट करते हो ना तुम लोग, हाँ सर। ये पायरॉल है। अब यदि ये पायरॉल है तो इसके पास लोन पेयर्स तो है ही नहीं, वो तो रिंग को दे दिया। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन
नहीं करेगा। तो देखो ये है पायरॉल। तो पायरॉल में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन was donated to ring for its aromaticity। यहाँ तो खेल ही खराब हो गया। और सब जगह कम से कम लोन पेयर तो था, इसमें तो लोन पेयर क्या होगा, होगा ही नहीं ना। हाँ सर। तो इसका तो बेसिसिटी और भी खराब होगा, समझे। वेरी पुअर बेसिक, बहुत खराब होगा। इसको अब कैसे कंपेयर करें, अब जरा इसका पी के बी वैल्यू चेक करें ना हम लोग, तो हम लोग को और ज्यादा आइडिया लगेगा ना। तो तुम लोग भी चेक करो पी के बी वैल्यू ऑफ पायरोल कितना होता है। मैं भी चेक करता हूँ। ई ए बी वैल्यू ऑफ पायरोल, देखिए कितना चेंज आता है। किसी ने देखा ई के बी वैल्यू कितना आया, 5 बोलिए सब लोग बोलिए। सर 16.5 है। वो तो 16.5 तो पी के ए वैल्यू, हाँ पी के बी वैल्यू इसका है 13.6 है। 13.6 है, ठीक है। तो बहुत ही खराब हो गया ना। हाँ सर। तो पी के वैल्यू 0.4 है, तो बहुत ही खराब है इसका। देखो क्या है ना, समझो वो जो 16.5 जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो दूसरे चीज के लिए, वो जो हाइड्रोजन अपना डोनेट जो कर सकता है उसके लिए, समझे। दो चीजें है ना यहाँ पर, एच को अगर डोनेट कर दिया तो एसिड हो गया, लोन पेयर दे दिया तो बेस हो गया, समझे बात को। देखो तुम लोग अगर सर्च किए होगे सबसे पहले दिखा होगा पीके वैल्यू 16.5, जबकि हम बता चुके हैं हमेशा पीके प्लस पीके बी का सम 14 होता है, बताया कि नहीं बताया, बोलो। बताया सर। 14 होता है। और तुम देखोगे अरे ये तो पीके वैल्यू 16.5 है और पीके वैल्यू 13.6 है, ये तो बड़ा गलत बात हो गया। क्यों ऐसा हुआ, बेसिकली उसमें देखना वहां बगल में लिखा हुआ है फॉर द NH प्रोटोन, मतलब N के साथ जो नाइट्रोजन लगा हुआ है उसको रिलीज करने के लिए उसका पीके वैल्यूज बोल रहा है, समझे। उस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन को अगर ये किसी तरह से छोड़ दे तब एसिड बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। लेकिन इतना खराब 16.5 है तो छोड़ेगा वो, कि बहुत बहुत वीक एसिड है, बेस भी वीक है, दोनों ही ये वीक है। लोन, यहाँ जो लोन पेयर्स की बात कर रहे हो बगल में देखो, और इट्स लोन पेयर, इस लोन पेयर के लिए इसका पीके वैल्यू देखना आपका 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि NH के लिए तुम्हारा 16.5 पीके है तो पीके भी माइनस में चला जाएगा। सर माइनस में जा सकता है।
जा सकता है, कोई बात नहीं। देखो कैसे? होता क्या है, समझो बात, पीके पीके भी होता क्या है, ये तो तुमको माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए ही तो होता है ना। अब यदि ये के का वैल्यू तुम्हारा 1 से बड़ा हो जाए, अगर ये के का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो निगेटिव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। समझ में आया? हाँ सर। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है, ये यानी एरोमेटिक कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है आपको समझ में आ गया। यस लोन सर। पेयर्स को तो एरोमेटिसिटी के लिए दे दिया तो बचा ही नहीं। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, पैरिडीन। पैरिडीन भी हमने पढ़ा था। ये हुआ पैरिडीन। पैरिडीन के पास भी लोन पेयर्स होता है ना। यहाँ सर पर यही है ये पैरिडीन है, हाँ। सर, एन में 4 बॉन्ड है। एन में 4 बॉन्ड हो गया, एच को हटा दो, गलत मैंने लिख दिया, अब ठीक है। हाँ, ये यस सर। पैरिडीन, हाँ सही बोला, एन एन नहीं होना चाहिए। दिस इज योर पैरिडीन। अब इसकी बेसिसिटी की बात करें हम लोग तो कैसा होगा? कंपाउंड एरोमेटिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तुम देख रहे हो ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यस सर। ऑलरेडी, तो एरोमेटिक है ये। यस सर। पैरोल से लेस होगा या पैरोल से ज्यादा होगा? पैरोल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेसिक, इसलिए कि पैरोल ने तो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दिया है, दान दे दिया है ही नहीं। लेकिन ये कहाँ दान देगा, ये क्यों देगा? ऑटोमेटिक तो पहले से है, ये तो इसका लोन पेयर बचा हुआ है ना, यहाँ पर ये लोन पेयर तो बचा के रखा हुआ है, दिया दिया नहीं है ये। बस थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है कि ये sp नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण उस एटम का लोन पेयर से ज्यादा जो है प्यार होता है, जल्दी देना नहीं चाहते, और कोई बात। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण जो एटम sp2 हाइब्रिडाइज है वो लोन पेयर को जल्दी किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन दे तो देगा ही, कोई ज्यादा दम वाला आदमी आएगा तो यानी पायरोल से ये मोर बेसिक होगा। तो इट विल बी मोर बेसिक देन पायरोल। तो इसका पीकेबी वैल्यू कहाँ होना चाहिए? इसका पीकेबी वैल्यू लेस देन पीकेबी वैल्यू ऑफ पैरोल होना चाहिए ना, बोलिए। करेक्ट है? अब जरा ये पैराडीन का पीकेबी वैल्यू आप लोग चेक करो। सर 8.77। पैराडीन यस। पीकेबी यस सर। वैल्यू, ओके, चीजें समझ में आ रही है सबको? 8.77, तो इसका पीकेबी वैल्यू है 8.77। अब जरा हम औरों से हम कंपेयर, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं। तो एलिफेटिक वाला जो ऊपर देखा था, इन सब से तो काफी वीक है ये, इन सब से काफी वीक है, ठीक। लेकिन एनिलीन से, ये जो एनिलीन है इससे स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन।
ठीक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही वो जल्दी नहीं दे रहा है, लेकिन एनिलीन में तो रिजोनेंस में लोन पेयर चला जाता है, इसमें रिजोनेंस में नहीं जाता है। तो आप कह सकते हो बेसिसिटी ऑर्डर अगर आपको पूछता है, बेसिसिटी ऑर्डर, तो आप आसानी से आप कह पाओगे सबसे अच्छा होगा कौन, एनिलीन। नहीं, मैं गलत बोल दिया, सबसे अच्छा कौन होगा, पायरो, पायरो लिखो, पायरिडीन। अभी जो हमने बनाया था बेसिसिटी ऑर्डर में सबसे बेटर अभी ऐसे स्ट्रक्चर में पायरिडीन है। और पायरिडीन बहुत जगह बेस के रूप में यूज करते हैं, वीक बेस के रूप में। आप देखोगे पायरिडीन को हम लोग काफी जगह यूज करते हैं रिएक्शन में। ये पायरिडीन, पायरिडीन से ऊपर कौन हो गया, यानी छोटा, एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिए। ये हो गया तुम्हारा एनिलीन, और एनिलीन से बहुत ही नीचे चला गया है अपना पायरो। ओके, सो हमको नहीं लगता है तुम लोगों को बेसिसिटी समझने में दिक्कत आएगी। क्या शुभांगी, क्लियर है, बोलो। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग अब। मैं बुक से ही क्वेश्चन निकाल रहा हूँ जो तुम लोगों को दिया हुआ है, इसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग पता नहीं क्या करता है। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन। अभी इतना जो डिस्कस किया है उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताओ, सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा ना, सही और बात है। थर्ड वाला।
तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद सेकंड फिर थर्ड। सेकेंड, यानी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्या किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। चलिए, फर्स्ट तो सबसे, सेकंड और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे कि सेकंड और थर्ड में कौन अच्छा होगा? देखो, सेकंड और थर्ड को कंपेयर अगर करें तो CH3 C डबल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रोजन ही तो देता ना, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या किया, ऐसे करके इसको अटैक करता है, इधर निकाल देता है, यानी इस तरह से रिजोनेंस का फॉर्मेशन। और इस कारण से अपने पास लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, यही होता है। तो बेंजीन में वाला पार्ट जो है उसमें भी ये होगा। ये तुमको एमाइड ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को एमाइड ग्रुप, यहाँ भी सेम चीज होने वाला है। और ये CO- डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू। सब क्या देख रहे हो, इसमें एक एक्स्ट्रा जो ये पार्ट है, इसमें ये पार्ट और इसमें ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तो उसको डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आजकल इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस कारण से दोनों में आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, आजकल हर चीज का शॉर्ट हो गया है, EDG, नहीं, EDG, EW। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं। सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन लिया जाए? दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो, दिख गया? Yes, sir. अब चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करना है।
सर चलो इसमें सबसे लिस्ट कौन है? सबसे लिस्ट तो एक बार में ही पता लगा लोगे ना, वो तो हम बता ही दिए हैं। सबसे वीक कौन है? वीक बेस कौन है सबसे ज्यादा? चलो आंसर बताओ। बोलो आंसर, कौन बताएगा? रचित बताओ तो। चिराग? सर पायरोल। सबसे लिस्ट तो पैरोल होगा सबसे, ये तो हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे। लिस्ट कौन है? फोर्थ है, ये तो पता चल चुका है। यानी आंसर तुम्हारा या तो सी होगा या तो डी होगा। और सबसे बड़ा कौन है? बोलो। वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कौन बेस हो? पहला ही नहीं होगा जी। हाँ फर्स्ट ही तो बोले सर। हाँ तो आंसर तो उसी से मिल गया। इसी में डी में ही डी। वो ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे जरा आगे के लिए रीजन खुद से ढूंढ लो। देखिए पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें अगर, तो फर्स्ट भी 2 डिग्री है, थर्ड भी 2 डिग्री है, लेकिन थर्ड में एक ऑक्सीजन लगा होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट काम होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट उसका करेगा काम, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर तो इसलिए फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा और थर्ड उससे कम होगा। सेकेंड में sp2 हाइब्रिडाइज है, नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए वो बेसिक जो है इन सब से तो कम होगा ही होगा। और तुम लोग देखे भी, उसमें पी के भी वैल्यू 8 पॉइंट कुछ आ जाता है, और पायरोल तो सबसे नीचे चला जाएगा। अभी जस्ट देखे 13.6 के आसपास पी के भी वैल्यू हो जा रहा था। समझ में आ गया? जी सर। तुम लोग ये सब क्वेश्चन नहीं ना किया है? कुछ नहीं करता है ना सब लोगों के? फादर से मुझे बस पता चल रहा है कि घर में पढ़ता है ही नहीं, बहुत लेजी है। सब लोगों का एक ही हाल है। सर एक बार 26 बता दीजिए ना। कौन सा 20? एक अभी जो ऊपर डिस्कस किए? नहीं पीडीएफ में 26 है ना। देखिए कौन सा है 26। चलो 26 भी करते हैं, अभी उससे पहले ये जो मैंने दिया उसको पढ़ते हैं। 26 ठीक है, करते हैं। वीडियो फाइल वाला है ना? हाँ सर। हम्म। चलो तत्काल हम लोग इसको डिस्कस करें पहले, ये जो क्वेश्चन है। सर थर्ड वाला सबसे कम होगा ना। ऑर्डर बताओ पूरा, डिस्कस कर करो। सर बी।
ठीक है, तो तुम्हारा कहना है सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक किसको बोल रहे हो? थर्ड को। थर्ड को सबसे ज्यादा बेसिक बोल रहे हो। क्यों? देखो सब में तो एक ही बात है, लेकिन तो यहाँ ऑक्सीजन है। लेकिन और सब में कैसा ग्रुप लगा है ये देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ तो सर। अब तुम देखो ये CH3O कैसा, CH3O जो है ये तुमको प्लस M इफेक्ट देगा। क्या देगा? प्लस M इफेक्ट एंड माइनस I इफेक्ट, दोनों देगा। ऑक्सीजन है तो माइनस I देगा ही, लेकिन हम लोग कंसीडर किसको करेंगे? प्लस M इफेक्ट। अब NO2 क्या करेगा? NO2 माइनस M इफेक्ट देगा एंड माइनस I इफेक्ट देगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ही तो भेजता है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो उसके पास भेजता है। अब जो प्लस M इफेक्ट करेगा ये काम, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। कर देगा सर। यानी कि सेकेंड वाला जो तुम देख रहे हो उसमें जो CH3O है वो प्लस M के थ्रू इस तरीके से, देखिए CH3O है और यहाँ बेंजीन रिंग है, और जो प्लस M इफेक्ट काम करता है ना वो सिर्फ ऑर्थो पारा पे ही काम करता है, ऑर्थो पारा, मेटा पे ये काम नहीं करता। जैसे देखो ये लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ चला आएगा, ठीक, और फिर क्या होगा? ये ऐसे करके यहाँ मान लो निगेटिव आ गया। बाहर आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव यहाँ पर आ गया ना, तो हाँ इससे CH3O डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर तुम्हारा निगेटिव चार्ज आ गया, ये निगेटिव। तो इस जगह पर निगेटिव आने से, यहाँ पर निगेटिव आने से क्या इसको फायदा कुछ होगा कि नहीं होगा? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है फायदा नहीं हो जाएगा इसको? यहाँ पे निगेटिव आ गया तो, और निगेटिव मिल गया ना इसको, तो फायदा हो गया किससे? ड्यू टू प्लस M इफेक्ट। माइनस I इफेक्ट डिस्टेंस पे काम ज्यादा करता नहीं, तो उसका रोल कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो तुम्हारा सेकेंड ही। अब देखिए NO2 तो माइनस ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा, इसलिए वो तो कम हो जाएगा, यानी उसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, क्योंकि वो दोनों में NO2 लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। अब मैंने क्या बोला, कहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है? कोई पारा पोजीशन से ही कर सकता है, या मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं कर सकता है। जो M इफेक्ट लगता है ना, याद रखिएगा, जो M इफेक्ट है ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अब देखो ये कौन सा पोजीशन है? ये तो मेटा पोजीशन हो गया ना। फोर्थ में जो आप देख रहे हो ये मेटा पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है? यहाँ पर एक NH2 लगा लो और यहाँ पर NO2 लगा लो, तो ये जो पोजीशन बना ये पोजीशन आपका मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन से वर्क करता ही नहीं है प्लस M इफेक्ट,
तो लेकिन कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट तो काम करेगा ही करेगा। तो इसलिए थर्ड वाले में बहुत स्ट्रांगली जो है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ होगा, इसलिए थर्ड सबसे लिस्ट हो जाएगा। थर्ड जो है हमारा सबसे लिस्ट हो जाएगा और सेकेंड यहाँ बीच, सॉरी फोर्थ जो है बीच, क्योंकि यहाँ पर एम नहीं काम करेगा, माइनस आई। तो यही ऑर्डर होना चाहिए। तो अब देखो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, कौन सा आंसर कह रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। हाँ सर हो गया। अब देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कौन सा 26 कह रहे हो, हाँ सर 26। लेवल 1 26। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका अच्छा हो, तो देखो ऑक्सीजन, और सबसे पहले तो देखो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में तो ऑक्सीजन आपस में रिअरेंज हो जा रहे हैं ना, यानी फर्स्ट और फोर्थ की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां चार्ज चाहिए। न्यूक्लियोफाइल में चार्ज है तो अटैक करेगा, समझ में आया। साइज तो लगभग सबका बराबर ही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का कोई पॉइंट आने वाला नहीं है, तो इसलिए चार्ज का ही पॉइंट आएगा। सब देखो ये Cn माइनस, Cn माइनस ये एक है, एक क्या है CH3O माइनस है। इसी दोनों में हमें कंपेयर करना है। अब ये देखो फर्स्ट और फोर्थ में तो क्लियर हो गया, क्योंकि फोर्थ में ऑक्सीजन 3 जगह पर जा सकता था, तो फोर्थ जो होगा वो सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफाइल लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर है, तीनों में है। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकेंड नहीं, उसके बाद हम ऐसा कह सकते हो फोर्थ के बाद जो नंबर आएगा वो फर्स्ट का आएगा, ये भी हमें पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर भी रिजोनेंस हो रहा है। फोर्थ के बाद फर्स्ट का नंबर कहाँ कहाँ है, सी और डी में है, सी और डी में पहले फर्स्ट फिर फोर्थ। अब देखते हैं 1 2 और 3, 2 और 3 में कौन ऊपर होगा, यानी यहीं पे हमें डिसाइड करना है। सिंपल है, CH3O माइनस Cn माइनस, देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के आने से ये माइनस चार्ज को रख सकता है। ट्रिपल बॉन्ड के आने से माइनस चार्ज को रखने में ज्यादा दिक्कत इसको नहीं आएगी, अदरवाइज तो कार्बन होता तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, लेकिन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइज है, so it can accommodate minus charge, so on that basis सेकेंड ऊपर होगा और थर्ड जो है नीचे चला। स्टेबिलिटी ऑर्डर से ही आप डिसाइड कर पाओगे न्यूक्लियोफाइल, स्टेबिलिटी ऑर्डर से न्यूक्लियोफाइल डिसाइड कर पाओगे। कैसे डिसाइड किया हमने, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइडेड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिली ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नहीं सर। अपना आंसर क्या हो गया, यहाँ से अपना आंसर हो गया सेकेंड थर्ड, सो सी आंसर, आंसर इज सी। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सर 38 भी बताइए ना। 38 हाँ ये है अपना 38। दिख रहा है क्वेश्चन? विच कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए। ए को अगर देखोगे तो हम लोग एसिडिटी कैसे, किसी का एसिडिक नेचर चेक करेंगे। एसिडिक नेचर चेक करने के लिए उससे H प्लस पहले बाहर निकाल दो, यानी ये OH फिनॉल कहते हैं इसको, नाम अभी नहीं जानते होगे बट मैं लिख देता हूँ, इसको फिनॉल कहते हैं। और ये H अगर निकाल दो इससे तो ये O माइनस हो जाएगा और H प्लस। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन हुआ, इट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। इसकी स्टेबिलिटी दे। और दूसरा है तुम्हारा क्या, CH3OH, CH3O माइनस प्लस H प्लस। अब बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये मिथॉक्साइड आयन, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? इट विल ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी। अगर प्रोडक्ट वाला पार्ट ये जो आयन बना है ये ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर इसको हम लोग फर्स्ट बोले, इसको हम लोग सेकंड बोले, विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? तो सेकंड। सेकंड कैसे? सेकंड में तो मिथाइल है वो देगा इलेक्ट्रॉन अच्छा हाँ और अनस्टेबल कर दिया, लेकिन बेंजीन वाला पार्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ये जो पार्ट है देख रहे हो, पहला बात तो ये तुम्हारा जो देख रहे हो ये क्या है, ये -I काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। लेकिन यहां पर जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझा? अब बताओ क्या होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा ना। दूसरा बात, ये तो हुआ एक। दूसरा बात, जो उस फिनॉक्साइड आयन में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ता है? वो रिंग पे निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ। हमेशा ये जो पोजीशंस बनता है ना ऑर्थो पारा के लिए ही बनता है। तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आएगा? तो ऑर्थो पारा पे ही आएगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ निगेटिव, ये कौन सा पोजीशन हो गया, ऑर्थो पोजीशन। फिर अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ गया। अब देखो डबल बॉन्ड O, निगेटिव चार्ज, ये कौन सा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। फिर अगेन इट विल अटैक और ये यहाँ आ गया। अब फिर से ये ऑर्थो पोजीशन बन जाएगा जहां पर कि निगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो। अब फिर जो अटैक करेगा तो स्टार्टिंग पोजीशंस पे आ जाएगा। अब फिर से अटैक होगा तो जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आप पहुंच, यानी इसको हम लोग काउंट करने की जरूरत। तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन गए ये तुम लोग देख सकते हो। ये तो हमारा फर्स्ट ही हो गया ना, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट पे पहुंच गया। क्लियर है? तो कौन कौन सा पोजीशन पे आया इसमें? आप देख रहे हो निगेटिव चार्ज,
एट ऑर्थो, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर ऑर्थो। मेटा पे कहीं कुछ हुआ क्या? मेटा अनअफेक्टेड रहता है ऐसे सिचुएशंस में हमेशा। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द रिंग मेक इट वेरी स्टेबल कंपेयर टू। ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबल हो गया, कंपेयर टू, कोई भी चीज कंपेयर होता है, कंपेयर टू CH3O माइनस। क्लैरिटी आ गई अच्छे से? तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ, हेलो हेलो, हाँ देते हैं, डिफिकल्ट है, देखना पड़ेगा। क्लास ले रहे हैं, फिर देखते हैं। तो यानी पहला करेक्ट हो गया, ए इज करेक्ट। अब आते हैं बी पे, बेसिक नेचर। ये तो सिंपल गलत दिख रहा है, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ सही तो। तो बी ही आंसर हो गया ना, एक बार में तो पता लग गया। हाँ तो इट्स आंसर इज बी। ये तो क्लियर कट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करें या छोड़ दें? बोलो। चलो एक ये क्वेश्चन देते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देखें इसका आंसर इसने क्या किया है पता नहीं, बट हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या करना चाहिए हम लोगों को। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा करो, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। सिक्स होगा ना सर? हम्म, तो क्या इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। एकदम क्लियर? हाँ ये तो कल भी बताए थे आप। वेरी गुड, तो इसका आंसर सी होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। चलो ये क्वेश्चन करो, ये वाला। बताओ इसका क्या, कैसे क्या होगा?
सबसे ज्यादा किसमें होगा? चलो जिससे पूछेंगे वो बताओ। चिराग बताओ तो, रिजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब अभी तक पता नहीं चला सर। वैश्विक? तो सबसे ज्यादा तो थर्ड में होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये तो भी हाँ, कौन सा? हाँ, सबसे ज्यादा थर्ड में। सबसे ज्यादा थर्ड में रिजोनेंस एनर्जी होगा। नहीं, सबसे ज्यादा कम होगा थर्ड में। सबसे कम होगा थर्ड में, सही बात है। सबसे कम होगा थर्ड में, उसके बाद फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। फिर सेकेंड। थर्ड तो सबसे कम होना ही था। सेकेंड और फर्स्ट में कैसे डिसाइड किया? यानी आंसर बी। बताओ कैसे डिसाइड किया यहाँ पर? कौन अच्छे से इसमें क्या कहते हैं, लोन पेयर्स को दे सकता है? नाइट्रोजन अच्छे से देगा या ऑक्सीजन देगा, उसी बेसिस पे डिसाइड होगा। नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को आराम से देगा या ऑक्सीजन देगा, दैट विल डिसाइड द रिजोनेंस एनर्जी या एरोमेटिसिटी। यहाँ पर एरोमेटिसिटी एक्चुअल में होना चाहिए था, उसको काउंटिंग करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिजोनेंस एनर्जी में जो है ना, एरोमेटिसिटी काउंटेड है। तो रिजोनेंस एनर्जी में एरोमेटिसिटी एनर्जी इज इंक्लूडेड, समझे? वहां लिखता नहीं एरोमेटिसिटी, तब तो समझ में आ ही जाता। अब नाइट्रोजन कार्बन के बगल में है तो सबसे अच्छा वही, उसी की दोस्ती होगी। और इस प्रोसेस में उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होता है, तो ऑक्सीजन से अच्छा है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो। दो फैक्ट यहाँ पे हैं। पहला, तो साइज ऑफ नाइट्रोजन इज कंपेरेबल विथ कार्बन। एक तो फैक्ट ये हो गया। सो बेटर पाई बॉन्ड। सेकेंड फैक्ट क्या है? ड्यूरिंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन both has to bear positive charge. So it is better for nitrogen to bear positive charge compared to oxygen. कोई डाउट नहीं? अब समझ में आ गया अच्छे से? दो फैक्ट्स हो गए ना। पहला तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन के लिए साइज फैक्टर होता है, और दूसरा अगर साइज भी ठीक है मान लो, तो जब तुम बॉन्डिंग बनाओगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, जैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहे बेटर है,
ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और करना है या बंद कर दें? ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास को। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? हाँ बोलो। सर फिजिक्स का लास्ट 2 लेक्चर भेज दीजिएगा ना। तो सब यूट्यूब पे डाल दिया, देख लो। अच्छा ठीक है सर।